हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कैरवी भारद्वाज किडनी वर्ल्ड। अपनी वीडियो सीरीज समस्या एवं समाधान को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है इचिंग, खुजली, किडनी मरीजों में यूरेमिक प्रूराइटिस के बारे में। खुजली की समस्या बहुत ही कॉमन है और बहुत डिस्ट्रेसफुल है, पेशेंट को इससे बहुत अनकंफर्टेबल होता है। CKD 3 एंड बियॉन्ड यानी कि CKD स्टेज 3 एंड उससे आगे के स्टेजेस में इचिंग बहुत ही कॉमनली पाई जाती है। हर एक मरीज 4 में से उसको खुजली की परेशानी है, यानी कि 25% से ज़्यादा किडनी मरीजों को खुजली की प्रॉब्लम होती है। खुजली की प्रॉब्लम से डे टू डे लाइफ में उनको बहुत डिस्कम्फर्ट होता है और अक्सर पेशेंट्स डॉक्टर से कंप्लेन करते हैं कि ये कैसे ठीक होगी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली खुजली होती क्यों है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है स्किन ड्राइनेस। किडनी पेशेंट्स में बहुत ही डिहाइड्रेशन होता है, उनकी स्किन का मॉइस्चर, लस्चर सब लॉस होते चला जाता है। हमारी स्किन के नीचे एक फैट लेयर होती है, वो भी समय के साथ कमज़ोर और पतली होती जाती है किडनी के मरीजों में। इस सूखेपन की वजह से, इस ड्राइनेस की वजह से इचिंग की साइकिल एक बार शुरू होती है और जब वो शुरू होती है तो उसके बाद वो बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है कैल्शियम, फॉस्फोरस और PTH का इम्बैलेंस। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉस्फोरस के बड़े होने से खुजली होती है, क्योंकि ये हमारी स्किन में आके डिपॉजिट हो जाते हैं क्रिस्टल्स, जो कि खुजली को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा यूरेमिया इटसेल्फ यानी कि आपके यूरिया क्रिएटिनिन का बढ़ा होना भी खुजली का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। ये ज़्यादातर डायलिसिस पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, जो कि डायलिसिस तो करा रहे होते हैं लेकिन उनकी खुजली कम नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट्स में इम्पॉर्टेंट है ये देखना कि उनका यूरिया क्रिएटिनिन कितना चल रहा है और वो किस स्टेज ऑफ CKD में है इस समय। इसके अलावा कुछ नसों की इरिटेशन, नर्व इरिटेशन की भी थ्योरी सामने आई हैं जो कि खुजली को क्रिएट करती हैं। इसके अलावा स्किन के नीचे एक माइक्रो इन्फ्लेमेशन, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है CKD में, और ये जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, ये भी खुजली को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो हो गई कि खुजली होती क्यों है। अब इन्हीं से रिलेटेड खुजली का ट्रीटमेंट भी है। सबसे पहले तो ऐसा ट्रीटमेंट, उसके बारे में बात करते हैं जो आप लोग घर में खुद से कर सकते हैं और इसको करने से आपकी खुजली बहुत हद तक रिलीव हो जाएगी। सबसे पहले तो बहुत इजी है कि आपको स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। मतलब हर बार, कई बार पेशेंट को दिन में 2-3 बार मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। मॉइस्चराइज़र कोई भी जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जो आपकी बॉडी को सूट करता है और ज़्यादा टाइम तक आपको मॉइस्चराइज्ड रखता है, उसे यूज़ करिए। हो सकता है दिन में आपको 2 से 3 बार एप्लीकेशन करना पड़े, बिल्कुल करिए। एक पैराफिन वैक्स वाले इमोलिएंट्स आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं स्किन को थोड़ा ड्राई, लस्टर, ड्राइनेस को दूर करने के लिए, ताकि उसमें वो नमी, वो मॉइस्चर बना रहे। इसके अलावा आप ये बात का ध्यान रख सकते हैं कि नॉर्मल घर में जो आपका नारियल तेल मिलता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कई लोग तेल में कपूर को तोड़ के मिक्स करके पाउडर को, उसको भी लगाते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी हद तक इचिंग से आराम मिलता है। ये तो हो गए घरेलू नुस्खे। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप शावर लेते हैं तो ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं। आपका पानी नॉर्मल होना चाहिए या थोड़ा ठंडा भी रह सकता है। एक्सट्रीमली हॉट पानी के नहाने से इचिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उससे स्किन की ड्राइनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जब आप शावर से निकलते हैं, नहा के निकलते हैं, तो किसी भी कपड़े से या टॉवल से अपने आप को रब नहीं करना है, आपको पैट ड्राई करना है। यानी कि टॉवल को ऐसे ऊपर ऊपर से रख के अपने आप को सुखाना है, आपको ऐसे रब नहीं करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, एक ना साइकिल होती है हर खुजली वाले मरीज को। जब आपको खुजली होती है तो आपको मन करता है मैं स्क्रैच करूं। जब आप स्क्रैच करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो स्किन लेयर है वो और इरिटेट होती है और स्क्रैचिंग से और इचिंग बढ़ती है। तो इट इज इच स्क्रैच इच साइकिल, इसको ब्रेक करना है आपको। बहुत मन करेगा कि हम स्क्रैच करते रहे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जितना आप स्क्रैच करते हो आपकी इचिंग उतनी ही बढ़ती है। सो ट्राई एंड कंट्रोल इट। जितना हो स्क्रैचिंग कम करिए, और निशान पड़ जाते लोग इतना स्क्रैच करते हैं, उसे मत करिए। उससे आपकी खुजली ठीक नहीं होगी और ना ही आपको आराम मिलेगा, बल्कि आपकी इचिंग बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो हो गए सम होम रेमेडीज विच यू कैन ट्राई। अब आते हैं ट्रीटमेंट में।
ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी का यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ यूरेमिया है, तो उसको कंट्रोल किया जाए। चाहे मेडिसिन के लेवल पे अगर वो इनिशियल स्टेजेस ऑफ सीकेडी है, और अगर वो सीकेडी के लास्ट स्टेजेस में है तो डायलिसिस को फटाफट इनिशिएट किया जाए। और अगर वो डायलिसिस पे है तो डायलिसिस की एडोक्वेसी को बढ़ाया जाए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। अब इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके डॉक्टर्स बताएंगे, जिसमें कुछ तो टॉपिकल होते हैं, यानी कि ऊपर लगाने की क्रीम्स आती हैं, जिसमें आपके पैराफिन वाली होती हैं, कुछ टैक्रोलिमस ऑइंटमेंट्स होती हैं, कैस्पेसिन क्रीम्स होती हैं, ये सब आपके डॉक्टर्स बताएंगे। इसके अलावा हमें कैल्शियम फॉस्फोरस के लेवल्स को मेंटेन रखना है, इसके लिए भी ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर बताएंगे। और इनके अलावा कुछ नॉर्मल एंटी एलर्जिक्स आती हैं जो कई बार दे दी जाती हैं, जैसे सिट्रिजिन हो गया या फेक्सोफेनाडिन एलेग्रा के नाम से मिलता है, ये लोग दे देते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। एंड इसके अलावा कुछ और मेडिसिन भी आती हैं, जैसे प्रीगाबलिन, गाबापेंटिन एंड नैल्ट्रेक्सोन, नैल्फिरेफिन, ये सब भी आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे अगर आपकी इचिंग बहुत सिवियर है और नॉर्मल थोड़ी मोटी ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं मिल रहा है। कई बार पेशेंट्स को जब इन सारी चीज़ों से भी रिलीफ नहीं मिलता है और उसको इचिंग इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है, तो कई बार ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन इम्पॉर्टेंट बन जाता है, और हमें वो कई बार इस इंडिकेशन की वजह से भी करवाना होता है। ऑल्सो ये सारी चीज़ें तो यूरेमिक प्रूराइटिस में आती हैं, यानी कि किडनी संबंधित खुजली के बारे में ये सारी चीज़ें थी, लेकिन कभी कभी और भी स्किन डिसऑर्डर साथ में हो सकते हैं। तो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी डॉक्टर को टाइमली ये भी सोचना चाहिए कि आपकी खुजली क्या किडनी संबंधित ही है या कोई और तो नहीं बीमारी है जिसकी वजह से ये हो रही है। सो एट इन दोज टाइम्स आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को अप्रोच करना होगा और वो उसको ठीक करेंगे। सो खुजली ठीक हो जाती है अगर उसके लिए हम टाइमली फोकस्ड अप्रोच रखें, उसका करेक्ट वे में ट्रीटमेंट होगा, और साथ में जो मैंने आपको होम रेमेडीज बताई जिनको आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे। सो टिल देन आई थिंक आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज की वीडियो से और सबकी खुजलियाँ दूर हो जाएंगी। टिल देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।